स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी मेरा साइंस का जो फिजिक्स का पहला सेशन मैंने जो अपलोड किया वो देख चुके होंगे और अब हम पार्ट 2 यानी कि अगले 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगले 100 क्वेश्चन को हम करेंगे जो कि यहाँ से शुरू होती है। तो देख सकते हो आप, लास्ट में हम सब श्यानता की मात्रा पढ़ रहे थे और ओजोन परत की मोटाई पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हम आते हैं 101वां क्वेश्चन 101 यानी कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो यह जल के बहाव की दर मापी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक क्या होता है। ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक होता है बीट और बाइट। ठीक है। कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक होता है बीट और बाइट। क्वेश्चन नंबर 103 भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 104 सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो यह कैरेट में न मापी जाती है। जैसे कि 24 कैरेट का सोना सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 105 एक बैरल तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं। तो यह एक बैरल है, एक बैरल बराबर 159 यानी कि 159 लीटर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 106 मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में होता है। तो यह विमान या सुपरसोनिक यान होते हैं जितने भी, तो उसकी चाल को निर्धारण किया जाता है मैक संख्या से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 नॉट किसका मात्रक है। तो समुद्री जहाज की गति का मात्रक होता है नॉट। क्वेश्चन नंबर 108 नॉटिकल मील किसका मात्रक है। तो समुद्री दूरी का मात्रक है। एक नॉटिकल मील बराबर ऐसे समुद्री दूरी, जैसे कि भारत की समुद्री दूरी क्या है, मतलब कि भारत का अधीन है जितना भी, तो वह 20 नॉटिकल मील लगभग है। नहीं, 12 नॉटिकल मील है। तो क्वेश्चन नंबर 109 एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है। तो यह होता है 1852 मीटर के बराबर, यानी कि 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो भारत की जो है ना 12 नॉटिकल मील है भारत की समुद्री माप तक सीमा। क्वेश्चन नंबर 110 टेस्ला किसका मात्रक है। तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 111 ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक हम सभी जानते हैं कि जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 112 ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 113 एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 4.18 जूल होते हैं। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 114 कोण का मात्रक क्या होता है। कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्वेश्चन नंबर 115 कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। स्टूडेंट आप लोग ये बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, आप लोगों को डेली आप लोगों को एक बार सुन लेना है और आपका रेलवे एग्ज़ाम, बिहार एसएससी एग्ज़ाम आसानी से इसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 116 कोणीय त्वरण का मात्रक क्या है। तो यह है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर जो भी। क्वेश्चन नंबर 117 संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग का मात्रक हम सभी जानते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान बटा वेग, ऐसे कुछ सूत्र। हाँ, द्रव्यमान बटा आवेग है। क्वेश्चन नंबर 118 आवेग का मात्रक क्या होगा। तो न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, न्यूटन टू सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 119 पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 120 विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। अब हम वैज्ञानिक संकेत और मान के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 गीगा उपसर्ग का मान कितना होता है। गीगा यानी कि
10⁻9 यानी 10⁻9 और हम गीगा 10⁻9 गीगा। क्वेश्चन नंबर 122 मेगा उपसर्ग का मान कितना होता है? तो मेगा उपसर्ग का मान होता है 10⁻6। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 किलो उपसर्ग का मान क्या होता है? तो 10⁻3 यानी 10⁻3 होता है किलो का, हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 माइक्रो उपसर्ग का मान कितना होता है? तो 10⁻6 होगा। ठीक है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो ऐसे करके है ना। मिली, माइक्रो, ये मिली होगा, माइक्रो 10⁻3 मिली होता है। माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, नहीं मैंने याद भी किया है, तो इसी तरह से याद होता है ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। ठीक है, वो नैनो बराबर 10⁻9 एंड पिको उपसर्ग का मान होता है 10⁻12 एंड फेमटो का होता है 10⁻15 एंड एटो का मान होता है 10⁻18। तो अब हम जाते हैं 129 क्वेश्चन। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल पूछ रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर हम किलोमीटर पर आवर की लेंगे तो 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 इसमें घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का मात्रक क्या है? तो होता है Nm² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। थोड़ा आप लोग को डेटा, ये जो नियतांक होता है फिर मात्रक होते हैं उसको अच्छे से याद करना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए। प्लांक नियतांक यानी कि जूल सेकेंड, प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड होता है। एक क्वेश्चन नंबर 133 एक सौर दिवस में कितने सेकंड होते हैं? एक सौर दिवस में 86,400 यानी 86,400 सेकेंड होते हैं। 1 सोलर डे = 86,400 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? एक गैलन में 3.785 लीटर्स होते हैं एक गैलन में। क्वेश्चन नंबर 35 एक लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं एक लीटर में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 136 उच्च तापमान मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जिससे हम लोग हाई बहुत ज़्यादा तापमान हाई जैसे कि 2880 डिग्री सेल्सियस ऐसे करके नाप सकते हैं, धातु का नापा जाता है। तो पायरोमीटर उच्च तापमान मापने वाला यंत्र होता है पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है, तो ये बहुत बार आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो यह होता है हाइड्रोमीटर। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापन हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो यह लैक्टोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो वायु दाब किसे मापते हैं? बैरोमीटर। वायु दाब मापक बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 141 समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो यह होता है सोनार। सोनार का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 सोनार में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो यह अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि पराश्रव तरंगे का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 143 वायु की गति मापने वाला यंत्र होता है, तो एनीमोमीटर। वायु की गति मापने वाला मत एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 विद्युत धारा मापने वाला यंत्र अमीटर। इसको श्रेणी क्रम में कौन जोड़ा जाता है? ठीक है, याद रखना है श्रेणी क्रम में एमीटर को विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ेंगे। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है, तो वोल्ट मीटर। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
समांतर वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, बहुत कम विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? बहुत कम विद्युत धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 47, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ कहते हैं। हृदय की गति सुनने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्या है? स्फेगमैनोमीटर, ठीक, जिससे कि ब्लड प्रेशर नापा जाता है और इसको इसमें सूचित किया जाता है 80/120 करके नापा जाता है, HG ऐसे कुछ याद रखना। रक्तचाप हो गया। क्वेश्चन नंबर 150, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, सूर्य की फोटोग्राफी मापक यंत्र। भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है, तो हम सभी जानते हैं सिस्मोग्राफ, यानी कि ये यंत्र रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 152, पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है कौन सा है? क्रिस्टोग्राफ। पौधों की वृद्धि मापी जाती है क्रिस्टोग्राफ यंत्र द्वारा। तो रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, रडार का प्रयोग आपने कहीं देखा होगा, रडार वगैरह ये ज़्यादातर ट्रांसफार्मर या फिर टीवी या तरंगों को भेजने के लिए, रेडियो तरंगों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र। तो ये भी कुछ ऐसा सवाल है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र अल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 55, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र हो जाता है ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर। थोड़ा सा ब्रश को मैं छोटा कर लूँगी। स्क्रीनशॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, क्या कहलाती है? वे राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 157, वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्या कहलाती हैं? तो वह राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 58, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य कैसी राशियाँ हैं? अदिश है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। अदिश यानी कि स्केलर। ठीक है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण कैसी राशियाँ हैं? सदिश। अब देखिए, इसको ट्रिक मैं बताऊंगी आपको। तो देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि सदिश है यानी कि वेक्टर। ठीक है, यानी कि भी बराबर वो, तो जिसमें वो आ जाए, जैसे कि वेग में आया वो, विस्थापन में वो, बल में वो, त्वरण में वो, वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर नहीं, सदिश राशि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160, विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा अदिश है। दिशा होने पर भी यह सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती, तो विद्युत धारा अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है? अदिश। दाब अदिश राशि है। संवेग सदिश राशि, संवेग सदिश वो आ गया, संवेग सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 63, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, दूरी कैसी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। ठीक है, दूरी अदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन सदिश है। अब हम यांत्रिकी और गति के नियम के बारे में कुछ पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66, प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखी? तो न्यूटन ने लिखी है, लगभग 1665 के आसपास लिखी है। ठीक है, प्रिंसिपिया। आगे बढ़ते हैं।
न्यूटन के गति के नियम कितने नियम है? तो 3 नियम हम सभी जानते हैं, 3 नियम है। जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, फर्स्ट लॉ एज इक्वल टू जड़त्व का लॉ, ठीक है। बल की परिभाषा न्यूटन किस नियम से जानी जाती है? बल की परिभाषा, हाँ, बल की परिभाषा जानी जाएगी प्रथम नियम से, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 170, बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से मिलता है? द्वितीय नियम से, F बराबर m है, ठीक है। व्यंजक पूछ रहे कि सूत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 171, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत क्रिया होती है। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण तृतीय नियम, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम यानी कि संवेग संरक्षण, रॉकेट का उड़ना। क्वेश्चन नंबर 173 की कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है? तो v बराबर r इंटू ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है ना। ये ओमेगा है, ओमेगा याद रखिएगा, आप लोग कभी फिजिक्स बढ़िया से पढ़िएगा तो ओमेगा इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 175, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अब केंद्रीय बल पर कार्य करती है। विविध भौतिकी पे हम आते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन का वेग मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 होता है, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ पृथ्वी पर 60 kg है, ठीक है, कोई मनुष्य, तो वह चंद्रमा पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो सिंपली 60 इंटू 1/6 10 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? क्या पृष्ठ तनाव के कारण ये गोलाकार हो जाती है ना, पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? तो यह केशित्व के कारण होता है, केशित्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 80, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? या अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसे लॉन्गिट्यूड, अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे, ठीक है। मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 185, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है?